पुस्तक का नाम गायत्री के जगमगाते हीरे। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 7। वरेण्यम, अच्छाई को ही ग्रहण कीजिए। वरेण्यं चैतद्वै प्रकटयति श्रेष्ठत्वमनिशं, सदा पश्चेच्च श्रेष्ठं मननपि श्रेष्ठस्य विदधतेत्। तथा लोके श्रेष्ठं सरलमनसा कर्म च भजेत्। अद्यथं श्रेष्ठं त्वं व्रजति मनुजः शोभित गुणौ। अर्थ: वरेण्यम शब्द प्रकट करता है कि प्रत्येक मनुष्य को नित्य श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए। श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारना और श्रेष्ठ कार्य करना, इस प्रकार मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। दुनिया को दुरंगी कहा जाता है। इसमें भले और बुरे दोनों ही तत्व हैं। पाप पुण्य का, सुख दुख का, उन्नति अवनति का, प्रकाश अंधकार का युग्म सर्वत्र उपस्थित रहता है। इन युग्मों में से केवल वही पक्ष ग्रहण करने चाहिए जो हमारे लिए हितकर हैं। एक ओर नीचता, विलासिता, शैतानी, दुराचार, स्वार्थपरता का निकृष्ट मार्ग है। दूसरी ओर आत्मगौरव, सदाचार, महानता, परमार्थ का श्रेष्ठ मार्ग है। गायत्री मंत्र का वरेण्यम शब्द बताता है कि इन दो मार्गों में से श्रेष्ठता का मार्ग ही कल्याणकारक है। कितने ही व्यक्ति अशुभ चिंतक होते हैं। उनकी विचारधारा बहुधा अनिष्ट की दिशा में प्रवाहित होती रहती है। दूसरे उन्हें सताते हैं, बुराई करते हैं, शत्रुता रखते हैं, हानि पहुंचाते हैं, स्वार्थ के कारण ही संबंध रखते हैं। ऐसी मान्यता बनाकर वे दूसरों की शिकायत किया करते हैं कि भाग्य उल्टा है, ईश्वर का कोप है, ग्रह दशा खराब है। ऐसा सोचकर वे अपने भविष्य को निराशा, चिंता, भय से ओत-प्रोत देखा करते हैं। भोजन को स्वाद रहित, घर वालों को अवज्ञाकारी, कर्मचारियों को चोर, मित्रों को मूर्ख, परिचितों को दुर्गुणी समझकर ये सदा निंदा, आक्षेप, व्यंग, झुंझलाहट प्रकट करते रहते हैं। ऐसे लोग चाहे कितनी ही अच्छी स्थिति में क्यों न रहें, उन्हें सदा दुर्भाग्य एवं असंतोष ही सामने खड़ा दिखाई देगा। गायत्री की वरेण्यम शब्द द्वारा हमारे लिए यह शिक्षा है कि हम अनिष्ट को छोड़कर श्रेष्ठ का चिंतन करें, अशुभ चिंतन को त्याग कर शुभ चिंतन को अपनाएं, जिससे मानसिक कुड़न और असंतोष से छुटकारा मिले और सर्वत्र हर परिस्थिति में आनंद ही आनंद उपलब्ध हो। इसका अर्थ यह है कि अधिक अच्छी परिस्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। ऐसा प्रयत्न तो अवश्य जारी रखना चाहिए, क्योंकि आत्मोन्नति करना, आगे बढ़ना, शक्ति संचय करना, यह तो मनुष्य का कर्तव्य धर्म है। जो उसे नहीं करता वह धर्मघात का अपराधी बनता है। उन्नति के लिए हंसी खुशी, संतोष, उत्साह एवं कठोर परिश्रम के साथ प्रयत्न करना एक बात है, और अपनी स्थिति से असंतुष्ट, दुखी, निराश रहकर सौभाग्य के लिए तरसते रहना दूसरी बात है। निश्चित रूप से इनमें से पहली बात ही श्रेयस्कर है। हमारी आकांक्षाएं, विचारधाराएं, अभिलाषाएं, चेष्टाएं, क्रियाएं, अनुभूतियां श्रेष्ठ होनी चाहिए। हम जो कुछ सोचें, जो कुछ करें, वह आत्मा के गौरव के अनुरूप हो। दुरंगी दुनिया में केवल वरेण्यम ही वर्ण करने योग्य है, श्रेष्ठ ही ग्रहण करने योग्य है। स्मरण रखो, गायत्री के वरेण्यम शब्द की शिक्षा है अशुभ का त्याग और शुभ का ग्रहण। इस शिक्षा को हृदयंगम किए बिना कोई मनुष्य सुख शांति का जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। श्रेष्ठता दैवी संपत्ति है, जिसमें सद्गुण हैं, सद्विचार हैं, सद्भाव हैं। वस्तुतः वही सच्चा संपत्तिवान है। इसके आचरण सत्यता, लोकहित, समाज सेवा और धर्मानुकूल हैं। वस्तुतः वही बड़ा आदमी है। आज संसार में मनुष्य का मूल्य उसके धन दौलत से नापा जाता है। जिसके पास जितने पैसे अधिक हैं वह उतना ही बड़ा माना जाता है, परंतु यह कसौटी बिल्कुल गलत है।
गायत्री हमें सही दृष्टिकोण प्रदान करती है और बताती है कि किसी मनुष्य की आंतरिक महानता ही उसकी श्रेष्ठता का कारण होती है। हम महान बने, श्रेष्ठ बने, संपत्तिवान बने, पर उसकी आधारशिला भौतिक वस्तुओं पर नहीं, आत्मिक स्थिति पर निर्भर होनी चाहिए। अपनी अंतः भूमि को उच्च बनाकर मनुष्यता के महान गौरव को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य हो, यही गायत्री के वरेण्यम शब्द की शिक्षा है।